Hey friends, welcome to my channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year questions topic wise of chapter Plant Kingdom. आज हम एल्गी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. So let's start. And here is the first question, that is फ्लोरिडीन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू. जो फ्लोरिडीन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, तो इनमें से कौन से में उसका स्ट्रक्चर सेम होता है. ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ था. सो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, स्टार्च या सेलुलोज, अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन, मैनीटोल या एल्कीन, लेमिनेरियन एंड सेलुलोज. सो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा हमारा बी, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. रोडोफाइसे के अंदर जो होता है हमारा फूड स्टोर होता है फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में. तो ये याद रखना है किसके अंदर होता है, रेड एल्गी या फिर रोडोफाइसे के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी. इनमें से कौन सा पेयर है जो यूनिसेलुलर एल्गी है. लेमिनेरिया या सार्गेसम, गैलिडियम या ग्लेसेरिया, एनाबिना एंड बोलवॉक्स, क्लोरेला या स्पाइरुलिना. तो हमें पता होना चाहिए कि जो लेमिनेरिया सार्गेसम है, गैलिडियम और ग्लेसेरिया है, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये मल्टी सेलर होते हैं ना कि यूनिसेलर. जो एनाबिना होता है वो हमारा फिलामेंटस, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है बीजीए. और जो वोलवॉक्स होता है वो हमारा कॉलोनियल एल्गी होता है, कॉलोनियल एल्गी. तो ये याद रखना है. बचा कौन सा, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना. द राइट आंसर इज डी. क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होते हैं वो हमारी यूनिसेलर एल्गी होते हैं एंड स्पेस फूड में भी यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गाइज. तो ये अभी अभी हुआ था, बोलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स या क्लोरेला. द राइट आंसर इज बोलवॉक्स. ये हमारा कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है. फर्स्ट दे रखा है एल्गी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट. तो ये बिल्कुल सही बात है. एल्गी जो होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल एनवायरनमेंट में बढ़ा देती है. सेकेंड है एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कोराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी. तो ये जो है हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्यों है रॉन्ग, क्योंकि जो एल्गिन है वो हमारी कहाँ से मिलता है, तो जो एल्गिन है वो हमारी ब्राउन एल्गी से मिलता है ना कि रेड एल्गी से. इसको याद करने की ट्रिक है ए बी, अल्फ़ाबेटिज़म से याद रखो. मतलब ए हमें बी से मिलता है और सी जो है वो हमें आर से मिलता है. कहने का मतलब है एल्गिन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, ब्राउन एल्गी से, और जो कोराजिन है वो हमें मिलता है रेड एल्गी से. तो ए बी सी आर ऐसे याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा. फिर दे रखा है अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्लेसेरिया. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. अगर हमें गैलिडियम ग्लेसेरिया से मिलते हैं और ये हमारी रोडोफाइसा का एग्जाम्पल है. फिर दे रखा है लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. तो इसका राइट आंसर हमारा बी ही होगा क्योंकि ये गलत है. ए बी से मिलता है और सी आर से मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है. क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड. ये अभी अभी हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है. मैनीटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसे. मैनीटोल जो होता है वो स्टोर फूड होता है. रोडोफाइसे में होता है क्या वो, तो ऐसा नहीं होता है. जो लेमिनेरिया एंड मैनीटोल जो होते हैं वो हमारा फूड रिजर्व होता है ब्राउन एल्गी या फिनोफाइसे में, ना कि रोडोफाइसे में. तो रोडोफाइसे गलत है. तो राइट आंसर हमारा बी होगा. जो मैनीटोल है वो हमें कहाँ फूड रिजर्व होता है, किसमें, ब्राउन एल्गी में या फिनोफाइसे में. रोडोफाइसे में कौन सा होता है, ऊपर आया था अभी अभी, फ्लोरिडीन स्टार्च. नेक्स्ट है एल्गिन एंड कोराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी. सही है. एगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्लेसेरिया. तो ये भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन. मेल गैमेट जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं. किस में होते हैं, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा, पोलिसोफोनिया या एनाबिना. तो राइट आंसर इज एक्टोकार्पस. एक्टोकार्पस में क्या होता है, बाईफ्लैजिलेट कंडीशन होती है. ये बाईफ्लैजिलेट गैमेट को प्रोड्यूस करता है. और जो एनाबिना होता है अपना वो तो क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है या बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है. तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करता सेक्सुअली. स्पाइरोगायरा जो होता है वो हमारा नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है. और पॉलीसेफोनिया जो होता है वो भी हमारी नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है. द राइट आंसर इज एक्टोकार्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट चारा. इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है चारा के बारे में.
दे रखा है अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें जो ओगोनियम होता है वो अपर होता है और जो नीचे होता है वो राउंड शेप में एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है। फिर दे रखा है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ग्लोब्यूल जो है वो क्या है अपना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और जो न्यूक्लियल है वो क्या है अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऊपर वाली सही होगी तो ये अब इसका अपोजिट दे रखा है तो ये गलत है। ग्लोब्यूल इज मेनली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल सही है, द राइट आंसर इज सी। तो हमारा अपर जो होता है वो ओगोनियम होता है ना कि एंथ्रीडियम, और लोअर जो होता है वो राउंड शेप में एंथ्रीडियम होता है ना कि ओगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, तो आइसोगैमस कंडीशन और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट होने चाहिए उसके अंदर, वो सार्गेसम में मिलता है या इक्टोकार्पस या यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा। द राइट आंसर इज डी, स्पायरोगायरा में हमें मिलता है। स्पायरोगायरा में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर इन साइज़ होते हैं, तो जो साइज़ में सिमिलर होते हैं उसी को आइसोगैमस कंडीशन बोलते हैं। एंड ये नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं या कह सकते हैं हम नॉन मोटाइल।